नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सैनी यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग इंडिया की ओर से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको एक नई और अद्भुत जगह लेकर चलते हैं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक ये पर्यटन स्थल कहिए या सांस्कृतिक स्थल कहिए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्थित है धरोहर नाम से एक सांस्कृतिक स्थल। नहीं, आगे चलो आप। जो सांस्कृतिक स्थल धरोहर है उसके विषय में मेरे भाई दीपक सैनी जी ने मुझे बहुत कुछ बताया है और मन में बड़ी उत्सुकता है इस नई और अनोखी जगह जाने के लिए। और इसी कड़ी में आज मैं भाई दीपक जी के साथ यहाँ पर आया हूँ। और यूनिवर्सिटी भी अपने आप में अद्भुत है। ये हरियाणा प्रदेश है, उसमें स्थित कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। मुझे लगता है ये ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हैं ये ले ले भाई, इधर कितनी हरियाली है यूनिवर्सिटी के अंदर। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े वृक्ष हैं। और अब हम एंट्री कर चुके हैं धरोहर की ओर। धरोहर में बहुत ही प्राचीन संग्रहालय बनाया हुआ है, प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय बनाया हुआ है। और मेन चीज़ें जो शायद हमारी पीढ़ी ने तो कुछ देखी हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं देखेगी। तो आप देख सकते हैं अब हम पहुंच चुके हैं धरोहर। ये प्राचीन काल में और यहाँ पर सबसे शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट में एक कुआं है। ये बनाया हुआ है जैसे पानी निकालते थे। और साइड में है ये हरट। और अब हम इसको चला कर देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। देख रहे हैं सिस्टम। उल्टा इंग को ये म्यूज़ियम का एंट्री पॉइंट है। और इस संग्रहालय को देखने के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है। और जब भी आप इधर आएँ तो अपना समय ज़रूर निकाल कर आए, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं सेना मेडल, किस तरह के मेडल थे और कौन कौन से मेडल हैं, ये सब जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। और यहाँ पर भारत रत्न किसे किसे दिया गया उसकी पूरी सूची है। और बड़ी अद्भुत जगह है साथियों। शुरुआती चरण देखकर ही मन खुश हो गया। ये सेना खेल मेडल हैं। देख सकते हैं आप किस किस तरह के मेडल हैं यहाँ पर और कौन कौन से मेडल हैं। यूनिवर्सिटी मेडल, फुटबॉल मेडल, कोर्स एवं खेल मेडल, सेना खेल मेडल। भारतीय सेना मेडल है, खेल मेडल। ये इतिहास है खेल मेडल का। और किस तरह के मेडल थे उनके विषय में पूरी जानकारी दी गई है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से बादशाह ने किस किस तरह के सिक्के चलाए हैं।
मुझे तो वहीं से स्क्रीनशॉट ले ली। और सिक्के भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और साथियों, धरोहर जो संग्रहालय है वो पूरी तरह से हरियाणा से संबंधित है। वो हरियाणा यानी कि ये कहिए कि प्राचीन हरियाणा को दिखाने की बहुत ही अच्छी कोशिश है। हरियाणा की पूरी संस्कृति दिखाई देती है इस संग्रहालय में। आप देख सकते हैं विभिन्न राजा महाराजाओं से संबंधित यहाँ पर हथियार हैं, तलवार। धरोहर हथियार गैलरी। अब आधार तल से दूसरी साइड चलते हैं। महापुरुषों का एक कोना है यहाँ पर। बड़ा ही अच्छा संग्रहालय बनाया हुआ है और प्रत्येक चीज़ अलग अलग दर्शाई गई है, अलग अलग विषय में, उनके विषय में बताया गया है। महापुरुषों के विषय में, सेना के विषय में, जितनी भी प्राचीन संस्कृति इससे अलग है हरियाणा की, उसके विषय में भी यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं मेजर नितिन बाली कक्षाई संग्रहालय में। और ये तिरंगा है जिसमें नितिन बाली जी का पार्थिव शरीर लाया गया था। उनके अदम्य साहस के चर्चे पूरे देश में हैं। और ये देखिए विभिन्न जो हमारे देश के रक्षक हैं उनके चित्र और उनके विषय में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। मेडल हैं, ये बराबर में वर्दी है, बेल्ट, जैकेट। यहाँ पर पूरी वर्दी, ये पूरी ड्रेस नितिन बाली जी की है, उनकी निजी वस्तुएं हैं यहाँ पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाद्य यंत्र हैं, ढोल, ये है ढोल के, और भी यहाँ पर ये देखिए तबला, दफली, और ये तुरही, ये देखिए ये सभी वाद्य यंत्र यहाँ पर हैं। और ये देखिए एक अनोखी जगह है। अनोखी इसलिए क्योंकि आज के समय में ये देखने को नहीं मिलता। इसको बोलते हैं घेर। इतनी जबरदस्त हरियाणा में एक घेर होता था। देखिए म्यूजियम में कितनी अच्छी कलाकृतियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं। ये देखिए नाई जो है यहाँ पर शेविंग बना रहा है। खाट रखी हुई है यहाँ पर, खाट खड़ी हुई है और कुछ खाट बिछाई हुई हैं, गायें, भैंस। ये घेर इस तरह का होता था। और ये सब जो है यहाँ पर दर्शाई गई हैं, ये सब चीज़ें, ये खेती से संबंधित जो है वस्तुएं हैं। बड़ा नेचुरल वातावरण दिया गया है इस चीज़ को भी। अब चलते हैं अंदर की ओर। ये करछी से संबंधित औजार हैं, इसको बोलते हैं जैलवा। जैलवा बोलते हैं इनको। कहीं किसी राज्य में जली भी बोलते हैं। ये देखिए ये सब औजार करछी से संबंधित है। ये भी औजार हैं जो हमने इनमें से कुछ ही देखे होंगे, हमने भी नहीं देखे। ये देखिए ये बैलों के कंधे पर रखकर जो बुग्गी ये गाड़ी चलाई जाती थी। देख सकते हैं आप, हुक्के पर चर्चा करते हुए, और विभिन्न प्रकार के हुक्के यहाँ पर। ये गाड़ी आप देख सकते हैं बैलगाड़ी थी, है बैलगाड़ी है, लेकिन अब दिखाई नहीं देती है आम जनजीवन में।
ये हुक्के विभिन्न प्रकार के हुक्के जो कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं। ये बैलों के पैर पर बांधे जाने वाले घुंघरू, अब इनको क्या बोलते हैं ये तो मेरे को नहीं पता। ये मुंह पर बांधे जाते थे, जिसको देसी भाषा में छिंका भी बोलते हैं। ये मुखेरने हैं जो बैलों के माथे पर लगाए जाते थे उस समय में। ये साथियों प्राचीन समय की बात है, लगभग मेरे जीवन या मेरे जन्म के आसपास की बात है। तेरी जाति के मैं गोला मारूं। ये उस समय की ड्रेस है। नवाब कैसा ही ना है। महिलाएं किस तरह के कपड़े उस समय पहनती थी। जबरदस्त बना रखा साथ साइड की वो जो बना रखी। ना ये पुरुष के कपड़े हैं, किस तरह कुर्ता पुरुष पहनते थे उस समय। आज भी बहुत कुछ संजो कर रखा गया है। 2 दिन बना ये चरखे, हाँ तो हो जाएगी अपलोड तो। विभिन्न प्रकार के घर में काम आने वाले औजार, ये संदूक जिनको पेटी बोलते थे, और ये गहने। उस समय इस तरह के गहने पहने जाते थे। हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को बड़े अच्छे से दर्शाया गया है इस संग्रहालय में। ये उस समय के बर्तन, उस समय के इसलिए क्योंकि ये हमारे जन्म से शायद पहले की बात हो या हमारे जन्म के आसपास की बात हो, इसलिए हमारे लिए प्राचीन समय हुआ। ये देखिए आप अनोखी कला, ये अनोखी कला है। एक बोतल के अंदर कैसे चारपाई का निर्माण किया गया है, ये देखिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बोतल के अंदर कैसे निर्माण किया गया है चारपाई का। देखिए जो तरह ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर और भी घर से संबंधित एक गाड़ी खींच जो घर में इस्तेमाल होने वाले औजार हैं ये रखे हुए हैं। ये देखिए एक और बैल गाड़ी यहाँ पर है। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। ऐसा लगता है जैसे पूरा एक गांव बसा हुआ है। पहुंच करके 1 मिनट। ये बैल बनाए गए हैं। और बड़ा सुंदर नज़ारा है अंदर का। ये मेन हॉल है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के काम जो उस समय के होते थे, जैसे मूढ़ा कला है। मूढ़ा कैसे बनता था, मूढ़ा जो घर में इस्तेमाल होने वाला है। और अब ये मूढ़ा जो है कहीं कहीं पर दिखाई देता है। उस समय बहुतायत में मूढ़ों का निर्माण होता था और प्रत्येक घर में लगभग मूढ़े मिल जाते थे। अब इनकी जगह कुर्सियों ने ले ली है साथियों, सोफ़ों ने ले लिए हैं। अब ये देखते हैं ये तालों का निर्माण होता है यहाँ पर, कि ताले कैसे बनाए जाते थे। देखिए साथियों साइकिल का ताला भी है यहाँ पर, औजार भी है, यानी कि ये शायद लोहार, हाँ लोहार ये है, लोहार इधर। ये लोहे से, बाकी चीज़ों का लोहे से निर्माण करते थे। खेत से संबंधित औजार हुए, हथियार हुए, या कुछ भी जो लोहे से संबंधित होते थे, उन सभी का निर्माण लोहार करता था साथियों। और यहाँ पर उनके विषय में
पूरी तरह बताया भी गया है। और ये आप जो घर में रज़ाई ओढ़ते हो उसका निर्माण करता था तांतिया या तेली। आज के समय में तेली एक बिरादरी है, या ये कहिए जो व्यक्ति जो काम करता था उसे वही बिरादरी दे दी गई थी। अब जो लोहार का काम करता था वो लोहार, उसकी बिरादरी लोहार हुई, जाति उसकी लोहार हुई। जो तेली का काम करता था उसकी जाति तेली हुई। जो वर्ण व्यवस्था हमारे प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी उसी को जाति व्यवस्था में बदल दिया गया था। मैंने उनको नहीं देखा, बट सिक्के तक हैं? पुराने ज़माने की कौन सी ऐसी चीज़ है जो उपलब्ध नहीं है? इसके अंदर गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, पालकी गाड़ियाँ। ये देख सकते हो दोस्तों, उस समय किस किस तरह की गाड़ियाँ चलाई जाती थी जो बैलों के द्वारा खींची जाती थी। ये देख सकते हैं कुछ घोड़ों के द्वारा भी इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें घोड़े खींचते थे। टांगा, गाड़ी, गड्ढा। ये पालकी देख सकते हैं साथियों, उस समय में जब वधू को ले जाया जाता था तो उसको पालकी पर बैठा कर ले जाया जाता था, या कोई राजा, सेठ, राजकुमारी या रानी, ये सब पालकी से जाती थी। ये देखिए साथियों, ये कपड़े का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। ये जूते बनाने वाला यानी कि मोची, जो चमड़े से जूते बनाता था। आज ये कार्य बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से होता है। विभिन्न प्रकार के चमड़ों से जूतों का निर्माण होता था उस समय। वर्षों की मेहनत हो गई है। ये बढ़ई है। बढ़ई जो है लकड़ी का कार्य करते थे, और किस किस चीज़ों का बढ़ई उस समय निर्माण करते थे ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। लकड़ी से संबंधित सभी चीज़ों का निर्माण करते थे। आएंगे ही आएंगे, और कुछ करे ना करे, और कुछ करना और सीख ले। पर अब हमारे पास बेस 0 है, बेस से आगे हमें कुछ करना पड़ेगा। ये कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए चाक, ये घड़े रखे हुए यहाँ पर मिट्टी से बने हुए। ये भट्टी है, पक्की भट्टी की। कैसे भट्टी में कच्चे जो है वस्तुएं बनाकर भट्टी में कैसे लगाई जाती थी और उनको फिर पक्का किया जाता था। यहाँ पर ईंटों का निर्माण दिखाया हुआ है, किस तरह ईंटें बनती थी। ये वगैरह हैं। हाँ, ईंटों का निर्माण है यहाँ पर, किस तरह से कच्ची ईंटें बनती थी और फिर इनको पकाया जाता था भट्टी में डालकर। ये देखिए कुषाणकालीन ईंटें, ये इस तरह से इन्हें भट्टी में लगाया जाता था। अलग अलग तरह की ईंटें यहाँ पर हैं। और ये राजमिस्त्री मकान बनाते हुए लाखोरी ईंटों से, इनको बोलते हैं लाखोरी ईंटें। ये निर्मित भवन
ऐसे भवन बनाते थे राजमिस्त्री। छाछ वाला, ऐसे छाछ बनाए जाते थे जिनमें अनाज को साफ़ किया जाता था उस समय। ये तो हमने भी देखे हैं अपने बचपन में। अब तो छाछ कहीं दिखाई नहीं देते। शायद गांव में अभी भी संस्कृति बाकी है। ये मनिहार जो कि चूड़ियाँ बनाते थे। ये विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ। ऐसी अनोखी जगह मैंने पहले तो कहीं नहीं देखी है। बड़ी अद्भुत जगह है जहाँ पर पूरी विरासत को संजो कर रखा गया है। और आप अगर कभी कुरुक्षेत्र आओ तो धरोहर ज़रूर विज़िट करें साथियों। आप भी देखोगे कि हमारे प्राचीन समय में या हमारे बचपन में किस तरह के काम थे, क्या क्या चीज़ें थी। ये सुनार है साथियों जो विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण करता था उस समय। भट्टी पर सोना चांदी पिघलाकर उन्हें आकार दिया करता था। ये चलते हैं ठठेरा के पास। ठठेरा का कार्य था साथियों बर्तन बनाना। उस समय पीतल से और धातु इस तांबे से विभिन्न धातुओं से बर्तनों का निर्माण होता था। चांदी से भी बर्तनों का निर्माण होता था, जिन बर्तनों का निर्माण ठठेरा ही करता था। देखिए टोकनी पीटते हुए ठठेरा, कैसे टोकनी का निर्माण होता था। और ये फिर से हम विभिन्न ये कहिए बाहरी दरवाजे पर आ गए हैं। फिर से मुख्य जो आंगन है, यहाँ पर देखिए पनघट से महिलाएं पानी भर कर ला रही हैं। और यहाँ पर बीचों बीच पनघट का निर्माण किया गया है। ये देखिए ऐसे जो है कुएं से रस्सी खींचकर और बाल्टी डालकर पानी निकाला जाता था। अब तो हर घर में साथियों नल है। किसी को पता नहीं कि पानी के लिए भी कितनी मशक्क़त हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने की है। ये पानी भरते हुए महिलाएं, इसको खोर बोलते हैं साथियों। खोर में चारा डाल दिया जाता था पशुओं के लिए और फिर पशुओं को खोर के पास बांध दिया जाता था। पशु इन्हीं खोर पर अपना चारा खाते थे। और ये देखिए ये बैलों को चिल्लाता हुआ किसान, महिलाएं पनघट से पानी भरती हुई और भरकर लाती हुई। कितना अद्भुत तरीके से इस धरोहर का निर्माण किया गया है साथियों। आप देख सकते हो, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने गुड़ खाया होगा, शक्कर खाई होगी। उस गुड़ और शक्कर का निर्माण कैसे होता था ये देखिए। गन्ने का रस निकलता था और उसको एक बड़े बर्तन में भट्टी पर रखा जाता था और उसको फिर पकाया जाता था। साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना।